जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उनको हम अनएथिकल हैकर कहा जा सकता है। मतलब जो उस तरीके मतलब वो हैकर्स जिनको मतलब जो यूजर की परमिशन के बगैर यूजर के सिस्टम पे अटैक करते हैं, यूजर के नेटवर्क पे अटैक करते हैं, उनको अनएथिकल हैकर कहा जा सकता है, या इनको ब्लैक हैट हैकर कहा जा सकता है। मतलब जो आजकल बहुत ज्यादा जितने इतने अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी मतलब अकाउंट्स पे अटैक होते हैं, नेटवर्क्स पे अटैक होते हैं, सिस्टम पे अटैक होता है, तो वो सब जो अटैक करता है उसको अनइथिकल तरीके से उसको ब्लैक हैट हैकर कहा जा सकता है। और दूसरा जो वो लोग जो मतलब मुख्तलिफ साइबर विंग्स में काम करते हैं और मुख्तलिफ एज अ वाइट हैट हैकर काम करते हैं, एज अ इथिकल हैकर काम करते हैं, उनकी अपनी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ट्रेनिंग्स देते हैं, उनके पास उनकी जो है FIA में भी काम, जिस तरह पाकिस्तान में FIA साइबर विंग काम करती है, उनके साथ भी काम कर सकते हैं, या जी किसी दूसरे उस पे भी काम, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी एज अ बग बाउंटी हंटर काम कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांस हंटर काम कर सकते हैं, इसमें जो है वो अपने वेबसाइट के बहुत सारा काम आ जाता है। तो इसका जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मेन इसमें डिफरेंस यही है कि इथिकल हैकिंग में और अनइथिकल हैकिंग में, ब्लैक हैट हैकिंग में, व्हाइट हैट हैकिंग में। अब ये सवाल है कि मुझे काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हमारा फेसबुक हैक हो जाता है तो हमारा ट्विटर हैक हो जाता है, हमारा इंस्टाग्राम होता है। जो फेसबुक का है, सबसे ज्यादा फेसबुक का है, तो फेसबुक के बारे में हम बात करना चाहेंगे। फेसबुक में इस तरह ज्यादातर जी होता है कि ज्यादातर लोगों का जो जीमेल होता है वो फेसबुक के साथ लिंक हुआ होता है। और जब लिंक होता है तो उसके बाद आपका ज्यादातर जिस तरह तरीके से अटैक होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि ज्यादातर आपके पास लिंक्स आ जाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। जब लिंक आते हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप अपने सबसे पहले अटैकर होता है, वो जो सबसे पहले वो URL चेंज करता है ताकि जो यूजर है उसको पता नहीं लगे कि उसने अभी तक अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन भी किया है या नहीं किया। जब जब वो फेसबुक का अगर ऊपर URL देखें तो है www.facebook.com लिखा होगा, उसको तो चेंज किया होगा, जी जी जिसकी वजह से आप वहां पर जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो पासवर्ड और ईमेल जो है जो है वो ब्लैक हैकर के पास चली जाएगी और वहां से आपका सारा डेटा जो है वो रिसीव कर लेगा। सही है। अच्छा अरीब, मैं चाहूंगा कि हम मजीद बातें करने से पहले जरा थोड़ा सा आपका चाइल्डहुड, आपका बचपन, आपकी स्टडीज कैसे, आप कैसे ग्रूम हुए, कि आप जो है कैसे ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको आहिस्ता आहिस्ता खींचकर IT की तरफ ले आए। तो मैं चाहूंगा जरा अपना आप हमसे बचपन शेयर कीजिए। मेरा अभी बचपन ही चल रहा है, अभी मैं 17 ईयर्स का ही हूँ, एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ मैं। जी जी, तो आप तो वैसे मैं बता बिल्कुल देता हूँ शुरू से, टीनेज में जिस है। तरह मैंने पहले बताया नेक्स्ट कि का मैंने मकसद है क्लास, आपकी स्कूलिंग कैसे स्टार्ट हुई। आपने जो है छोटी क्लासेस में, चाइल्डहुड में, बिल्कुल जैसे हम किड्स कह देते हैं, जिसको हम छोटी क्लासेस के बच्चे कह देते हैं, उन दिनों में आपका लाइफ जर्नी कैसा रहा और कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ IT एक्सपर्ट बनने में। जी, उसमें इस तरह था कि मेरा मतलब मैं कभी भी जब ज़ाया नहीं किया, मतलब की वीडियोस देखी या इस तरह मूवीज देखी, कार्टून्स देखी, इस चीज़ में मैंने कभी ज़ाया नहीं किया। शुरू से ही मेरे अंदर एक पैशन था इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, किसमें एथिकल हैकिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करता था, साइबर सिक्योरिटी के बारे में सर्च करता था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करता था। मेरे पास जब फ्री टाइम रहता था मैं कंप्यूटर्स की कोई ऑनलाइन में आर्टिकल देख लेता था, कोई इस तरह की चीज़ें देख लेता था, क्योंकि उससे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता था। तो उससे इस तरह हुआ कि मतलब काफ़ी कॉमर्स जो है वो काफ़ी शुरू से ही मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशन था, और इस चीज़ में मैंने आगे आना था और अपना एक अलग रिकॉर्ड कायम करना था। और इंशाल्लाह और इसके साथ-साथ जो अरफा करीम जिनकी जिन्होंने सबसे पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट जो IT प्रोडिजी थी, और उन्होंने IT के मैदान में काफ़ी ज़बरदस्त कारनामा जिन्होंने सुना, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी वो भी। तो उनकी जब डेथ हो गई उसके बाद भी मेरा एक पैशन बन गया कि यार इसको, इनका जो मिशन है उसको आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देना है इसको। तो शुरू से लेकर आज तक उसी तरह चलता आ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है जो मैं आज भी काम करता आता हूँ, साइबर सिक्योरिटी में भी आज काम करता हूँ। बहुत जबरदस्त जी, बहुत खूब। अरफा करीम आपके लिए भी एक जो है मशाल राह अच्छा, साबित हुई, दूसरी बहुत जबरदस्त। जी, इसके बाद जी 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 जी, अरीब आप कुछ कह रहे थे।
इसकी जो अब आपने से पहले मुझे स्कूल्स के बारे में, आपने इसके बाद मुझसे स्कूल के बारे में पूछा था कि आपकी स्कूलिंग सिस्टम जी जी। और उन चीज़ों के बारे में। असल में मैंने जब अपनी ये सब स्कूल वगैरह मैंने स्टार्ट की थी, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे कोई इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं यहाँ पर ना साइबर सिक्योरिटी के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ही, मतलब हर किसी का एक अलग फील्ड में पैशन होता है। आप जी जी। हमारे जो हम मतलब जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, असल में पाकिस्तान में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये बुरी बुरी चीज़ है, ताकि जब उस बच्चे का किसी और तरफ ध्यान होता है और आप उसे कहते हैं कि नहीं जी आपने स्कूल जाना है और आपने कॉलेज जाना है, आपने यूनिवर्सिटी में डिग्रीज़ करनी है, तो उस बच्चे को आप कभी भी किसी जाल में बंद ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और वो आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकते, ना वो आगे बढ़ सकते हैं, ना वो पाकिस्तान को कुछ दिखा सकते हैं कि यार हमने ये कर दिया, हमने ये करामा अंजाम दे दिया। मुझे आज तक किसी ने घर पे ये नहीं कहा कि आप यहाँ से ये डिग्री करोगे तो यहाँ से आपने इतने इतने मार्क्स लेने हैं, यहाँ से अपने उतने मार्क्स लेने हैं। ये सारा टाइम वेस्टिंग है। ना आपसे कोई आगे जाके पूछेगा कि आपने कहाँ से कौन सी डिग्री की है। जो चीज़ ज़रूरत है वो है स्किल्स की। तमाम पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही कम एज से ही वो स्किल्स उनकी डेवलप करें, वही उनकी आगे काम आएंगी। अब ये कहेंगे कि स्किल्स किस तरह की, ये स्किल्स जो है वो तो बाजार में जो मैकेनिक इस तरह की स्किल्स मैं नहीं कह रहा, मैं ज्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में बात करता हूँ। अगर उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको ऑनलाइन स्किल्स सिखाएं, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग्स करवाएं। जितना दुनिया में लाखों की तादाद में ट्रेनिंग्स है, आप उसमें से कोई बड़ी ट्रेनिंग करवा दें, ये आगे बहुत ज्यादा काम आती है और बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं जो है मैं इतना ज्यादा स्कूलिंग सिस्टम पे भी मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तो हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं ज्यादातर एजुकेशन पे भी बात करता हूँ। हमारा ये एजुकेशन सिस्टम जो है, ये दूसरे कंट्रीज के बनस्बत हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन में। ये हमारे लिए एक बहुत सी जरा अजीब सी बात हो जाती है कि हम एजुकेशन में काफी ज्यादा पीछे हैं दूसरी कंट्रीज से। यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट हमारे लिए बुक्स चेंज करती है, वही पुराने बुक्स चलते हैं यहाँ पर। उस पुरानी चीजों को हम सीख के वो आगे उसका कोई फायदा नहीं है आगे पढ़ के। आपको चाहिए अपडेटेड चीज पढ़े, कोई नई चीज पढ़े, बल्कि वही तो नहीं चलता। एक आपने आज तक जो है कंप्यूटर की बुक खोली तो जनाब सामने आ गया कि व्हाट इज कंप्यूटर, अगले पेज पे आ गया व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माउस। अगर मेरे पास इस तरह का कोई बच्चा आ गया कि जनाब व्हाट इज कीबोर्ड और व्हाट इज माउस आ गया, अगर उसको कुछ भी ना आता हुआ, उसको मतलब बंदा गेम्स गेम्स खेलने या इन चीजों में बिठा देना, वो खुद समझ जाएगा कि कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। ये तो हम वैसे ही समझ जाते हैं। उसने यहाँ पर एफएससी में भी ये पढ़ा रहे हैं कि जरा आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, इनपुट कौन सी होती है। ये सारा टाइम वेस्टिंग है। और कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्रीलांस प्रोग्राम जारी करे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ताकि हमारी जो यूथ है फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन अर्निंग में और इन चीजों में आगे जाए और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। बहुत जबरदस्त। अरीब खां, आपने हमें बहुत अच्छे अपने ख्यालात बताए एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या इनोवेशन आनी चाहिए और आप कैसे जो है इसके माहिर बने। अच्छा अरीब, यकीनी बात है पाकिस्तान के अंदर अभी फॉर्मल एजुकेशन तो ऐसे नहीं चल रही कि जिसमें आईटी एक्सपर्ट पैदा हो सके, तो फिर आप जो है किन उस्तादों की मदद से या किन इंस्टीट्यूट की मदद से इस जगह पर पहुंचे? जी। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह पाकिस्तानी स्कूल में भी इस तरह नहीं बताते, इन चीज़ों के बारे में तो नहीं बताते। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तानी स्कूल में तो कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर तक सही नहीं होते। तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल होता है शुरू में इस फील्ड में आने के लिए। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम की दुआएँ मेरे साथ थी, मेरे पेरेंट्स की दुआएँ मेरे साथ थी, सबकी दुआएँ मेरे साथ थी। अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो इसमें शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होती थी। लोग भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, क्या यहाँ पर जो है वो स्कूल्स में कंप्यूटर लैब सही नहीं होते और इसमें इस तरह सही नहीं होता। स्कूल्स का जो अगर स्कूल्स में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर भी सही नहीं है, उनका पैशन, उनका जो है वो टारगेट ये होता है कि हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। आपके पास आपने कभी सही कंप्यूटर यहाँ यूज़ नहीं किया हो किसी भी स्टूडेंट पे, और आपका जो मिशन होता है वो ये होता है हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान को आईटी में आगे लेकर जाना है। इस मिशन
मिशन का कोई फायदा भी नहीं है। आपको चाहिए कि बल्कि आप उस फील्ड में बस घुस जाए उस फील्ड में मतलब हर फील्ड में आप आईटी काम करें, ताकि आपको पता लगे कि यार आईटी आईटी होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें तो आगे कितना कितना प्रोफेशनल फॉरेन डॉक्टर्स होते हैं, उनसे काफी वो में जो है आप और भी कमा सकते हैं। आप वहां टैक्स में कमाई, यहाँ पर आप नाम कमा लेंगे। जी, बहुत खूब। अच्छा अरीब, आप अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रहे थे कि आप जो है यंगस्टर्स के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं कि जिससे वो फ्रीलांसिंग कर सकेंगे, अर्निंग कर सकेंगे, स्किलफुल पर्सन्स बन सकेंगे। ज़रा अपने उन प्रोग्राम्स का तारुफ करवाएँगे आप कि वो क्या हैं और उससे यंगस्टर्स के अंदर कौन-सी स्किल्स आएँगी? अरीब, मुझे सुन रहे हैं आप? जी, ए जिस तरह मैं पहले भी बताया कि मैं एक डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज का सीईओ और फाउंडर हूँ। वहाँ पर मैं एज अ जो है वो हमारे वहाँ पर ट्रेनिंग है, जिसमें ट्रेनिंग हो गई। इसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास काफी ज्यादा है कि हमारे पास ट्रेनिंग है। तो इसमें लिए हम ये ज्यादा स्टार्ट किया। इसमें इसमें तो हमारे पास जो है वो सारी जो फिल्म भी ट्रेनिंग्स हैं, वो पेड ट्रेनिंग्स हैं। और मतलब आप आ सकते हैं। अभी तो हमारी जो है वो डोमेन पे काम चल रहा है, उसमें हमने न्यू कोर्सेज जो है वो हमने कुछ अभी जो है अभी जो न्यू एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनके कुछ न्यू कोर्सेज है वो हमने वहाँ पर ऐड करने थे। तो उसकी वजह से वहाँ पर कुछ चीजें हम न्यू ऐड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो तो ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन है कुछ दिन तक। तो कोई इसके बारे में कांटेक्ट करना चाहे, कुछ पूछना चाहे इसके बारे में, कोई एनरोल करना चाहिए किसी उसके बारे में, तो आप areeb के 7076@gmail.com पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और बाकी एक डॉट द फ्रीलांस कोर्सेज वाले प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये एक पाकिस्तानी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आगे लगने के लिए, और वो एक फ्रीलांस मार्केट में इन डिमांड हो जाए। मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्किल्स है इसमें, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि मार्केटिंग है, एसईओ डिजाइनिंग की टाइप की ट्रेनिंग है। और दूसरी बात की ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली डिजाइंड है, क्योंकि ये मिक्सचर है उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज का। जी, ज़बरदस्त जी। तो अरीब, आप जो है ये सारी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ज़रा बताएँगे कि साइबर सिक्योरिटी से मुराद क्या होती है? ये कैसे वर्क करती है और इसका क्या फ़ायदा होता है? जिसमें मैंने पहले बताया कि सिक्योरिटी का जो अन्य जैसे और यूजर की परमिशन के बगैर यूजर के अकाउंट पे यूजर के अटैक कर कहा जा सकता है। और ये वो मतलब, और जो दूसरी तरफ जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में एफआई साइबर विंग काम करता है, और वो इन ब्लैक हेड हैकर्स को पकड़ने में कोशिश की है, वो भी साइबर विंग की तरफ से होती है। तो इसमें इस तरह होता है कि मतलब आपने अगर मतलब कोई चीज आपकी इस तरह किसी ने अनएथिकल तरीके से हैक कर ली, तो आपने वहां पर रिस्पॉन्स टीम को अपने रिस्पॉन्स करना होगा। उसके बाद आपको जो सारा जो मसला है वो साइबर विंग के हाथ में होता है। वो इसको उसका आगे लेकर जाते हैं और इस पे वो काम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अगर एज अ मतलब मैं इथिकल हैकर हूँ, तो मैं एज अ बग बाउंटी राइटर भी हम काम कर सकते हैं, फ्रीलांस बग बाउंटी राइटर काम कर सकते हैं। वो उसमें इस तरह का होता है कि आपने मुख्तलिफ जो डोमेन्स है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, उनको आपने सिक्योर करना होता है। और एज वो सिक्योर करके आपको ये कोई ये पर डोमेन पर वेबसाइट आपको उसके आपको दे दिया जाता है। बहुत खूब जी। यानी जो एथिकल जो है हैकर होगा, वो
आपकी वेबसाइट्स को और आपके डेटा को बचाने के लिए काम कर रहा होता है। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात हमें पता चल रही है ये वाली आपसे। और अरीब, तो आपके अब फ्यूचर में क्या इरादे हैं अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, कि आप मजीद क्या लर्न करना चाह रहे हैं, मजीद आप अगले आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा जो टारगेट है वो तो है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे 2 इंस्टीट्यूट्स इंशाल्लाह जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। एक है द फ्रीलांस कोर्स, उसके उससे इसमें इंशाल्लाह हमारे साथ केपीआईटीबी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब इंशाल्लाह हमारे साथ ही होंगे, और उनके साथ भी हम एक पूरा पार्टनरशिप करेंगे, और इंशाल्लाह उसको भी हम काफी आगे लेकर जाएंगे। तो पाकिस्तान की जो यूथ है उनको काफी ज्यादा इसमें 2 इंस्टीट्यूट हम बनाने जा रहे हैं, एक इंशाल्लाह एक पेशावर में और एक एबटाबाद में। अगर पेशावर की जगह शायद इस्लामाबाद भी हो जाए, इसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एबटाबाद को तो कंफर्म है। इन 2 सिटीज में जो है इंशाल्लाह हम 2 इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, ताकि यूथ को जो है वो स्किल्स के मैदान में और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे लगाया जाए, और पाकिस्तान को दिखाया जाए कि पाकिस्तान में भी किसी किस्म की जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो जो मेरा सेकंड टारगेट है वो है कि मैंने इंशाल्लाह जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स है, इसमें इंशाल्लाह मैंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवाना है। तो इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान की दुआ रही तो मुझे भी 18 टू 19 ट्रेनिंग्स है वो रह दी, उसके बाद इंशाल्लाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन। डी एजुकेशन में इस तरह होगा कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम चेंज करके हम डिजिटल एजुकेशन में कन्वर्ट करेंगे। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो ये दूसरी कंट्रीज के बनस्बत बहुत पीछे है, हमने इसको आगे लेकर आना है। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे आ सकता है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनिंग्स होंगी, जिसमें हमारे पास ई कॉमर्स हो गया, फ्रीलांस ट्रेनिंग्स हो गई, और डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। इन चीज़ों के बारे में जो है वो डिजिटल एजुकेशन में बात होती है कि इन चीज़ों के बारे में भी दिखाया जाएगा। स्कूल्स में तकरीबन 7-8 क्लासेस जो है वो पढ़ा दिया जाए, बच्चों को बता दिया जाए कि फ्रीलांसर किसे कहते हैं और फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग किसे कहते हैं, आप एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर किस तरह बन सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, जो अरीब, मेरा अक्सर जो फ्रीलांसर्स हैं और जो स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो फ्रीलांसिंग में आए, तो अक्सर ये बात होती है कि अगर हम जो टीनेजर्स हैं जिनकी अभी फॉर्मल एजुकेशन की एज होती है, तो उसमें अगर वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे तो वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन कैसे हासिल कर सकेंगे, क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन की अहमियत से तो नजरें नहीं चुरा सकते। तो आप कोई फॉर्मूला देते हैं कि दोनों को इकट्ठा कैसे किया जाएगा, कि बच्चे की जो फॉर्मल एजुकेशन है, मैट्रिक है, एफएससी है या ओ लेवल है, ए लेवल है, वो भी होता रहे, और साथ साथ एक बच्चा जो है वो आईटी एक्सपर्ट होके और साथ फ्रीलांसिंग का भी स्टार्ट ले सके? जी, अगर इस तरह हो कि आपके पास मतलब कोई बंदा हो, उसके पास कोई स्किल्स ना हो, और वो एक मैट्रिक का स्टूडेंट हो, एफएससी का स्टूडेंट हो, मतलब आप मैट्रिक तक तो जरूरी करना है ना इसके मतलब ये तो अब जरूरी है। वो तो आपके अपना चॉइस है कि आप करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, वो आपने अपने आपको देखना है कि यार मैं इस दूसरे फील्ड में आगे जा सकता हूँ नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी जो डिग्रीज है इनका भी आगे इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। हमें चाहिए कि हम यूथ को जो है उसको आगे जब लेकर आएंगे, आपने जिस तरह पूछा कि ज्यादातर जो है वो ट्रेनर्स जो है वो यूथ के बारे में बात करते हैं, यूथ के बारे में इस वजह से बात करते हैं ताकि हमारी यूथ जब आगे जाएगी तो वो आगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि इनकी अभी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्ट नहीं होती, ताकि उससे पहले ही कुछ ना कुछ इनका वो किसी न किसी तरीके से जो है वो एक ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाए, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए, तो वो उस मेरे ख्याल में मनी वेस्टिंग और टाइम वेस्टिंग चीजों से वो बच जाएंगे। और मतलब अब ओ लेवल्स हो गई आपकी, या जिस तरह आपने मैट्रिक का बताया, मतलब ये तो करनी ही करनी है। उसके साथ जब आप करना चाहें तो मतलब मैं भी जिस तरह कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास एम्प्लॉयज भी हैं दूसरे, और मैं इंशाल्लाह इसको बहुत आगे भी लेकर जाऊंगा। तो मेरा शुरू से ही इसमें मेरा जो है वो बिल्कुल मैं एक लेवल पे मैं पहुंच गया हूँ। आई एम टॉप रेटेड सेलर हूँ मैं, सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेरे सारे टॉप रेटेड सेलर्स हैं। टॉप रेटेड सेलर आप पहुंच जाए मतलब आपको आगे किसी चीज की जरूरत फिर नहीं होती, चाहे कौन सी नहीं की, और ना आपसे वो किसी एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, वो कुछ भी
आपसे नहीं पूछते, जो आपको स्किल्स आने चाहिए और आपको जो है वो, और तकरीबन आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली हो, आपने ऑनलाइन आपको स्किल्स आए, तो तब इसी तरीका है। और वो सिर्फ मतलब किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे फ्रीलांसिंग सीख के उस पे कुछ ना कुछ करना, उसको आता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम करना, लेकिन वो उसके पास कोई स्किल नहीं है। अब मैं उन लोगों के बारे में बताता हूँ ताकि वो लोग भी आगे जा सके और वो लोग भी कुछ सोच सके इसके बारे में। सबसे पहले, अगर आपके पास, आपको सिर्फ फाइवर या अपवर्क यूज करना आता है, सिर्फ यूज करना, और आप उसके एक कम्युनिटी हब बन जाए। आपने अपने पास कोई 6 to 7 पहले एम्प्लॉयज इकट्ठे करने हैं, मतलब हर कोई जो है वो अलग अलग फील्ड में काम करे। अपने अपना अकाउंट बना के वहां पर गिग्स लगानी है मुख्तलिफ, जिस तरह, मतलब अगर एक 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 एम्प्लॉय आपका अगर वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपर की गिग लगा दे, एक जो है आपका जो है वो वर्डप्रेस पे काम करता है, वर्डप्रेस पे लगा दे, दूसरा जो है वो, तो आप उनको जब ऑर्डर्स आगे आगे फॉरवर्ड करेंगे कि ये हमारे ऑर्डर्स हैं, आप इतनी कंप्लीट करें और इतने टाइम में आप हमें जो है वो वापस सेंड करें, तो जितना उसका एक जो गिग का जितनी प्राइस होगी उसमें से आप एक परसेंटेज रख लें कि इतना ये हमारे पास आएगी, और बाकी जो है वो जिसने ऑर्डर कंप्लीट किया है बाकी हमारे एम्प्लॉय को मिलेगी। इस तरीके से भी आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। जबरदस्त। तो अरीब, आप जो है जाने से पहले हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो नौजवान बच्चे जो हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग में, आईटी एक्सपर्ट की फील्ड में, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे उनको कि वो किस तरह इस फील्ड में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका अगर किसी चीज का ड्रीम है, अगर आप एक चीज करना चाह रहे हैं, तो आप उस चीज पे सबसे पहले अपने फोकस रखना है। आपने आपने किसी और तरीके से अपने डीमोटिवेट नहीं होना। आपने ना ही किसी लोगों की बातें भी आपने नहीं सुननी, बल्कि आपने उस फील्ड में जो अपने स्टक हो जाना है, और आपने एक जब चीज का करने का आपने सोच लिया, तो आप उस चीज में फिर आगे जाने, और आपको अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देगा। जिस तरह मुझे काफी लोग कहते हैं कि यार आपकी एज इतनी कम है और आप इतने ज्यादा अपनी ट्रेनिंग्स कर रही है, किस तरह पॉसिबल है, और आपने ये किस तरह कर लिया, ये तो हम भी नहीं कर सकते, हमारी एज इतनी होगी, लेकिन हम अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने कुछ भी नहीं किया। तो उसके बारे में बताया। तो सबसे मैं उनको बताता हूँ कि यार इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस चीज में, इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। उसके लिए शर्त ये है कि आप उसके लिए काम करें, उसके लिए मेहनत करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन उसका सिला आपको जरूर देगा। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त जी, आपका बहुत जबरदस्त पैगाम है हमारे लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो अरीब, मैं सिर्फ बस जाने से पहले आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड, कि आपने जैसे अभी कहा है कि जो बच्चे इस फील्ड में आएंगे उनको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। तो अच्छा, आपने मोटिवेशन के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया? आप कैसे मोटिवेट होते थे कि जिससे आपके काम के अंदर मजीद जो है वो जी, जज्बा पैदा हो जाता करने के लिए? सबसे ज्यादा जो है मेरे दो मेंटोर्स हैं, जिसमें आजाद चायवाला और रेहान अल्लाहवाला, उनकी मैं, और इसके बाद अगर मोटिवेशन में देखा जाए तो सबसे बड़े जो पाकिस्तान में मोटिवेशन हमारे स्पीकर है, सर कासिम अली शाह, इनकी मैं काफी ज्यादा जो है वो सेशन वगैरह मैं देखता रहता था, उसमें मैं काफी ज्यादा टाइम पास करता रहता था। और उनकी भी काफी ज्यादा सेशंस होते थे, काफी ज्यादा उनकी भी स्पीचेस होती थी कि यार नहीं, आपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना, और आपने इस फील्ड में आगे जाना है, और आपको एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आगे जाना है, और एक कारोबारी बंदा बनना है, बल्कि एक 9 to 5 जॉब वाला नहीं बनना कि आप सुबह उठ के जो तैयार हो, क्या जॉब जॉब पे जाए और फिर आप वापस आए, और आपने जो है 4 साल की डिग्री की हो, और आपकी सैलरी जो है वो 25-30 हजार हो। तो ऐसी जो है वो ऐसी तालीम को और ऐसी डिग्री का क्या फायदा। जी बहुत खूब जी, हमें आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारे लिए, हम उनकी वीडियोस देखें, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें खुद मोटिवेट कर देती हैं। और आपने अपनी जो सक्सेस स्टोरी भी बताई, तो उसमें भी हमें पता चल रहा है कि इन जो पर्सनैलिटीज ने आपके ऊपर एक पॉजिटिव असर डाला। तो आपसे अब इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। आपकी ये जो बातें हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा काबिल अमल भी हैं,
और बहुत ज्यादा मोटिवेशनल भी हैं। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा जजा दे, आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाना चाह रहे हैं, अल्लाह करे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इसमें जरूर कामयाब हों। जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।